इसी के साथ साथ मैं अब मज़ीद अपने आगे गेस्ट को बुलाना चाहूँगा जिनका नाम मुनीर अहमद साहब हैं। मैं उनको दावत दूंगा कि वो आएँ और अपना लाइफ एक्सपीरियंस या किसी हवाले से भी कोई भी स्टोरी टेलिंग वो आप लोगों से शेयर किए। तो भरपूर तालियों के साथ प्लीज़ वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अली भाई, अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं वो एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो उसके बाद स्टोरी मेरे ख्याल शेयर कर लेते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि पॉडकास्टिंग में, इंटरव्यू में और कंटेंट क्रिएशन में फ़र्क क्या है? को बता सकता है? नहीं पता? चलें, इसको मैं क्विकली बता देता हूँ। देखिए, कंटेंट क्रिएशन क्या है? मिसाल के तौर पे मेरे पास ये रोड का माइक है, मेरे सामने ये माइक आया, मैंने इस माइक को पकड़ा, इसके ऊपर कंटेंट क्रिएट कर दिया, कुछ भी बता दिया इसके बारे में। मैं किसी जगह पे खाना खाने गया, मुझे खाना अच्छा लगा बुरा लगा, मैंने उसका एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। इट्स कॉल्ड कंटेंट क्रिएशन। फिर आ जाता है इंटरव्यू का फॉर्मेट। इंटरव्यू के फॉर्मेट को और पॉडकास्ट के फॉर्मेट को मिक्स किया जा रहा है। बहुत सारे इवन इंटरव्यूअर जो है उनको पता ही नहीं है, वो कहते हैं जी मैं पॉडकास्टर हूँ। बहुत सारे पॉडकास्टर वो कहते हैं जी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। अब पॉडकास्टिंग में और इंटरव्यू के स्टाइल में फ़र्क क्या है मेजरली? देखें, जब इंटरव्यूअर होता है ना, वो आपसे सवाल पूछता है और गेस्ट को आंसर करने देता है। चुप करके बैठ जाता है, गेस्ट पूरा अपनी बात ख़त्म करता है, फिर अगला सवाल पूछ लेता है। पॉडकास्ट क्या है? पॉडकास्ट इज़ बेसिकली टू वे कन्वर्सेशन बिटवीन टू एंड मोर देन टू पीपल। आपकी और मेरी बात हो रही है, आप मेरे गेस्ट हैं, मैं आपका होस्ट हूँ, मैं भी अपनी राय रखता हूँ, मैं भी अपनी इनपुट दे सकता हूँ और आप भी अपनी इनपुट दे सकते हैं। तो दो लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन जो है, इसको पॉडकास्ट कहा जाता है। और इसकी एक ब्यूटी है, इसका एक फॉर्मेट है, वो माइक शाइक लगा के पूरा साउंड प्रूफिंग के साथ 99% लोग तो वो कर ही नहीं रहे। तो काइंडली जो फॉर्मेट है उसको वो ही बोलें। पॉडकास्टर बोलने से आप पॉडकास्टर नहीं बन जाएंगे। इंटरव्यू की एक अपनी ब्यूटी है, कंटेंट क्रिएशन की एक अपनी ब्यूटी है। स्टे विद इन योर ओन डोमेन, आपको वहाँ पे भी रिकग्निशन मिलेगी। मैं बहुत सारे रिसेंटली लोगों से मिला जो कंटेंट क्रिएट करते हैं या जो इंटरव्यू करते हैं। जी मैं पॉडकास्टर बन गया। मैं कहा जी इसकी रीज़न? जी ट्रेंड में है। ट्रेंड में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ट्रेंड में होने की वजह से आपने पॉडकास्टर नहीं बनना। तो ये मैं चाहता कि थोड़ा सा डिफरेंस जो है इसका पता चले लोगों को। अच्छा जी, अभी स्टोरी पे आते हैं। मैं स्टोरी तो कुछ और सोची हुई थी, लेकिन ऑडियंस की क्योंकि तादाद कम है तो मज़ा नहीं आएगा, तो मैं डायरेक्टली अपना ही बता देता हूँ। मैं इसको थोड़ा मैनिपुलेट करना चाह रहा था स्टोरी को ट्विस्ट के लिए। आई स्टिल रिमेंबर बैक इन 2002 पहली दफ़ा मैंने लाइफ में स्टेज के ऊपर गया अपने कॉलेज की एनुअल फंक्शन के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली जिस बंदे को आना था उसकी तबीयत ख़राब हो गई, ही कुड नॉट मैनेज टू अटेंड द इवेंट। तो मुझे उन्होंने बोला, मैंने कहा जी ठीक है कर लेते हैं। वहाँ से ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इन 2004। अगर आप में से किसी को याद होगा, अली भाई को तो ज़रूर याद होगा, या करीम साहब को, कि उस वक्त केबल चैनल चला करते थे। तो गार्डन टाउन में एक केबल चैनल था, उसके ऊपर मुझे मौका मिला काम करने का। मैं होस्ट था, मेरे साथ एक सिंगर थी और एक गिटारिस्ट था। हम तीन लोग एक 2 घंटे का लाइव प्रोग्राम करते थे और चौथी हमारी जो है प्रोड्यूसर थी। तो हमने तकरीबन कोई वो 2 घंटे का प्रोग्राम डेली करते थे। ऑलमोस्ट कोई 12-13 महीने मैंने वहाँ पे काम किया। तो ATV उस वक्त लॉन्च हुआ था, तो हम चारों के चार को ATV ने अप्रोच किया जी कि आप वही वाला शो यहाँ पे करें। मैंने कहा जी बल्ले बल्ले। घर आके जी, अच्छा उस वक्त तक बाय द वे मेरे घर में सिर्फ वालदा को हल्का सा शक था, लेकिन बताया नहीं हुआ था। ग्रेजुएशन कर रहा था मैं, तो घर आके वाल साहब से इजाज़त मांगी, तो उन्होंने ना सुना कि क्या अपॉर्चुनिटी है क्या है। अच्छा हो तुम रस्सी बनेगा, चल जल्दी का, तेरे को 5 मिनट में अपना बस्ता फाड़ते निकल बाहर। वो दिन था। उसके बाद मैंने कभी मुड़ के दोबारा उस डोमेन की तरफ नहीं देखा। फिर मैं ई-कॉमर्स में आ गया, ई-कॉमर्स करता गया, बाहर दुबई चला गया, मौका नहीं मिला कभी भी। 2016 में मैं वापस आया, तो उस वक्त तक मेरे पास ई-कॉमर्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। तो मैंने ई-कॉमर्स की वीडियोस बनाना शुरू कर दी, कंटेंट क्रिएटर बन गया। अपना जो नॉलेज था, जो मैं बेचता था अपने स्टोर पे, 1200 प्लस मेरे पास प्रोडक्ट थी, 7 स्टोर थे मेरे पास पाकिस्तान में डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, वो बेचना शुरू कर दिया मैंने। तो उसी का फिर मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। कंसिस्टेंसी नहीं थी। एक वीडियो जोश आया, एक वीडियो बनाई, 2 बनाई, 4 बनाई, अपलोड कर दी, फिर जोश ठंडा हुआ, बैठ गए। फिर जोश आया 2-4 महीने बाद फिर शुरू कर दिया। 2022 के एंड पे, 22 के मिड में इनफैक्ट, मैंने कहा यार अभी एक कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाना है जो कि परमानेंट हो और कोई गैप के बगैर हो। फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट की पॉडकास्टिंग के ऊपर। उस वक्त एक इंटरनेट की रिसर्च के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 11 पॉडकास्टर मौजूद थे। ये इंटरनेट की रिसर्च के मुताबिक बता रहा हूँ, 12वां मैं था।
इट टुक मी अबाउट 6 मंथ टू डू द होल रिसर्च कि स्टूडियो कैसा बनना है, साउंड प्रूफिंग किस तरह से करनी है, माइक कौन से लेने हैं, कम खर्च बालानशी में किस तरह से आगे जाना है, कैमरा कौन सा होना चाहिए, कितने कैमरास होना चाहिए, गेस्ट किस तरह से बुलाना है, मेरा मिजाज क्या होना चाहिए, मेरी रिसर्च क्या होनी चाहिए, क्योंकि 10-11 लोग तो पहले ही मौजूद थे लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं था। 1-2 बड़े पॉडकास्टर मेरे जानने वाले थे, उनसे मैंने मशवरा भी किया तो उन्होंने भी आगे अपने टेक्निकल टीम को दे दिया, कोई प्रॉपर हाथ नहीं पकड़ाया किसी ने। रिसर्च करता 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 6 महीने लग गए। जब मैंने पहली 4 अपनी एपिसोड रिकॉर्ड की तो पता चला साउंड का ग्लिच आ गया। अब क्या करें? अब जाहिर है वो गेस्ट भी बड़े थे, वापस नहीं कर सकता था, उनको दोबारा नहीं बुला सकता था। खैर उसको किसी तरह से टीम ने टेक्निकली मैनेज किया। तो करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन ऑलमोस्ट 14 मंथ्स। 50वीं एपिसोड मेरी कल अपलोड होनी है इंशाल्लाह। और देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल डे गैप। ईद पे, इवन ये मुहर्रम के दिनों में भी नेट की डिस्टर्बेंस थी, ईद के दिनों में पिछले 9 मई के वाक़े के ऊपर नेट की डिस्टर्बेंस थी, बट स्टिल मैंने बाहर से वीडियो अपलोड करवा दिया। मुझे पता था देखना किसने जब नेट नहीं है, लेकिन मैंने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ एक इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल की ऑफर के साथ। नहीं सर, नाम नहीं बताते। 2 चैनल हैं, एक का आपको पता है, दूसरे का नहीं पता। तो मुझे 2 चैनल ने रिसेंटली एक पाकिस्तानी और एक इंटरनेशनल चैनल है, उन्होंने एक टेक प्रोग्राम करने के लिए इनवाइट किया है। तो ये एक कंसिस्टेंसी है बेसिकली। तो लास्ट में बस यही कहूँगा कि इस पूरी चीज़ में अगर कोई बंदा कामयाब होना चाहता है, आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी। कोई कहेगा जी आप फनी बनाएं, कोई कहेगा जी आप एक्टर्स को बुलाएं, कोई कहेगा टिकटॉकर्स को बुलाएं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करेंगे। आप एक चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ उस जगह पे आपको जाना है जो आपके अंदर का रियल शख्स है। अब मैं चाहते हुए भी एक फ़नी प्रोग्राम नहीं कर सकता, मैं चाहते हुए भी मेडिकल पे प्रोग्राम नहीं कर सकता, मैं चाहते हुए भी मज़हब पे प्रोग्राम नहीं कर सकता, बिकॉज वो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ नहीं है। तो अपना स्ट्रॉन्ग एरिया को देखें और उस डोमेन में जाएं, और कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली की। ठीक है, बाकी सब चीज़ें जो है लवाजमात हैं, बेहतर से बेहतर करते जाएं, होता जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच मुनीर अहमद साहब, आपने काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये 5 मिनट हमें दिए। और जी चलें।